श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से आग्रह करता हूं, कृपया अपने उद्बोधन हेतु पधारें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। सब लोग नहीं बोले, लग रहा है पूरा कैंपस गूंजा नहीं। बोलिए सब लोग दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की। आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने बहुत अभी सारगर्भित तरीके से आपको अपना उद्बोधन दिया, समझाया भी, इतिहास भी बताया और भविष्य भी बताया। ऐसे हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, और इसके पहले अपने शायरी आदि के माध्यम से भी, और जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें उत्कृष्ट विधायक के रूप में भी जिनको अभी चुना गया है, ऐसे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, उनको भी आपने बहुत सुना, बहुत अनुभवी। हमारे मंच पे हमारे कैबिनेट के साथी आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, दूसरे कैबिनेट के साथी आदरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी, हमारे बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से आने वाले मंत्रिपरिषद के साथी श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री हमारे उधर दयाशंकर सिंह जी, बलदेव सिंह औलख जी, हमारे अंसारी जी, सभी अधिकारीगण, और आज जो अधिकारी बनने का नियुक्ति पत्र पाने वाले हैं आप सभी हमारे भाई बहन, मैं आप सबको सबसे पहले तो 932 की संख्या में जो अलग अलग विभागों के अधिकारी के रूप में अपने अथक परिश्रम के आधार पर परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करके आज नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए हैं, मैं आपको, आपके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है वर्तमान की परिस्थिति क्या है, कैसी है, मैं समझता हूं आप सब युवा हो, सब कुछ अच्छी प्रकार से जानते और समझते हो। हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत कब बनेगा? जब विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। तो विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जहां हमारे प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन के जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं हैं एक एक करके उनको समाप्त करने का काम किया गया है, लेकिन आगे चल करके वह बागडोर आपके हाथ में आने वाली है। मैं अभी देख रहा था 21 विभागों के 932 की संख्या में जो अधिकारी लगभग हर जिले से कोई ना कोई किसी न किसी क्षेत्र में सफलता का परचम लहराने में सफल हुआ है। और जब कोई परिश्रम करता है, अपना लक्ष्य तय कर लेता है कि हमें यह मुकाम हासिल करना है, यह परीक्षा में पास करना है, और कोई तय करता है कि हमें तो एसडीएम बनना है, किसी को लगता है कोई हमें और अफसर बनना है, लेकिन पीसीएस के रूप में जो आपने सफलता प्राप्त की है, मैं आप सबको बहुत बधाई देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा। आने वाला समय भारत का है, उत्तर प्रदेश का है। आज पूरे दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में सम्मान के साथ लिया जा रहा है। तो उसमें सरकार और जो हमारी सरकारी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, सब मिल करके जब काम करते हैं तो उसके आधार पर यह परिणाम आया है कि आज गुंडागर्दी से मुक्त हमारा प्रदेश है, सुशासन से युक्त हमारा प्रदेश है, गरीबी के खिलाफ जंग में अनेक प्रकार की सफलताएं अर्जित की है। आप में से कई लोग जिस सेवा में जाने वाले हो, जो मैं इस विषय आपके सामने रख रहा हूं, इन सारे विषयों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप सबके ये ध्यान में रहना चाहिए। आप शहरी क्षेत्र में कहीं आपको पोस्टिंग मिले या ग्रामीण क्षेत्र में मिले, हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि जो समाज में सबसे पीछे छूट गया व्यक्ति है उसे मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। जब तक हम गरीब को अमीर बनाने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं ईमानदारी से उन तक पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, तब तक जिस संकल्प के साथ आपने इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है वह संकल्प आपका सफल नहीं होगा। आज डिजिटल युग है, कोई भी चीज किसी से छिपी नहीं रहती। अभी आपको आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने अपने शायरी के माध्यम से ऐसा भी बताया है कि यह कर्तव्य पथ है, ईमानदारी पूर्वक सेवा करने वालों की बहुत प्रशंसा और सराहना होती है।
और ईमानदार अफसरों का समाज भी जब कहीं आप पोस्टिंग पाएंगे और पोस्टिंग पाने के बाद अपनी सेवाएं देंगे, तो कई स्थानों पे मैंने कई अधिकारियों को देखा, जब उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए होता है तो विभाग के कर्मचारी अधिकारी ही नहीं बल्कि जनता रोती है कि अफसर आज हमारे यहां बना रहे। ऐसा आचरण आप सबको प्रस्तुत करने का संकल्प लेकर के जो आज नियुक्ति पत्र आपको मिलने जा रहा है, उस दिशा में आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम यहां सरकार में बैठे हुए लोग अगर यह संकल्प लिए हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि विकसित भारत, शिक्षित भारत, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित परिवार चाहिए। विकसित परिवार के लिए सरकार की जो योजनाएं जिनके लिए बनी है उन तक ईमानदारी से पहुंचना चाहिए। पहले की सरकारों के समय आप सब जानते हैं कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो जिसके लिए चलता है उसके पास पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता था। लेकिन आज गर्वपूर्वक हम कहते हैं कि दिल्ली या लखनऊ से अगर किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी नौजवान के लिए, किसी माता के लिए अगर दिल्ली या लखनऊ से कोई भी एक भी पैसा जाता है तो डीबीटी के माध्यम से 100% उसके खाते में क्रेडिट हो जाता है। जब ईमानदार भारत बनाने का संकल्प लेकर के शासन करने वाले लोग आते हैं तब इस प्रकार के परिणाम आते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज देश के 80% हिस्से पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए जो हमारे सहयोगी दल है उनकी सरकारें हैं। और सरकार लोकतंत्र में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 25 वर्ष से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश और गुजरात की सेवा करने का काम किया है। और लोकतंत्र में जहां वोट के आधार पर, चुनाव के आधार पर, विधायक चुने जाने के आधार पर मुख्यमंत्री बनते हो, फिर सांसद चुने जाने के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हो, और 25 वर्ष तक भारत कोई चीन नहीं है कि वहां एक बार राष्ट्रपति चुन लिया गया तो कभी दोबारा चुनाव नहीं होने वाला है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे सफल लोकतंत्र है। और इस सफल लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाले, अपने आप को लगातार समर्पित करने के रखने वाले, जिनका एक ही लक्ष्य रहता है, क्या रहता है? तेरा वैभव अमर रहे मां भारत मां, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। और एक दिन की छुट्टी लिए बगैर आप सब तो प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बने हैं। दुनिया के इतिहास में कोई भी शासक ऐसा नहीं होगा जिसने 25 वर्ष से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दिया और एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया। उनका नाम श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके मार्गदर्शन में हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते हैं और उस काम को करने के पीछे का एक लक्ष्य बड़ा रखा है। एक दिन की छुट्टी, वो चाहे जितनी छुट्टी ले लेते, कौन पूछने वाला था, लेकिन एक भी दिन की छुट्टी नहीं लिया। किसके लिए? देश के लिए, देशवासियों के लिए। देश के अभी वैश्विक ऊर्जा संकट है। वैश्विक ऊर्जा संकट के समय उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील कर दिया, बहुत सारे लोगों ने बिना कुछ कहे अपने आप अपनी गाड़ियां जो लेकर के घूमते थे उसको कम कर दिया। बिजली के लाइटें जो अनावश्यक जलती थी, एसी जो अनावश्यक चलते थे, उनको बंद करना शुरू कर दिया। किसी को कहने नहीं जाना पड़ा। यह राष्ट्रभक्ति है। और यह राष्ट्रभक्ति का भाव, भारत भक्ति का भाव, समाज सेवा का भाव हम सब के अंदर बना रहे। इस संकल्प के साथ आज अपना नियुक्ति पत्र लेकर के आप कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़े। आपके सेवा काल में आप एक आदर्श अपने अपने क्षेत्र में स्थापित करें, यही मैं शुभकामना देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नियुक्ति पत्र के वितरण का। मैं अनुरोध करूंगा